स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपया कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो क्या है 8,000 रुपया कर्ज लेती है तो 8,000 रुपया क्या है मूलधन। तो हम लोग मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से। तो पी बराबर क्या है 8,000। और क्या है दर को किससे लिखाएंगे, आर से। तो आर बराबर कितना है 10%। कितने समय के लिए, समय को एन से। तो कितना है 1.1/2 वर्ष। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़ते हैं। 1 दूनी 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भुगतान की जाने वाली राशि, यानी कि हमें यहाँ से मिश्रधन निकालना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो इसीलिए हम लोग मिश्रधन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे। इसीलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + r/200 का घात कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, तो ये p के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 8,000, फिर 1 के जगह 1, r के जगह क्या लिखना 10/200 और इसका घात क्या हो जाएगा 2 के जगह 2 और n का मान कितना है 3/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो देखिए ये 1 के नीचे कुछ ही तो 1 है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 8,000। अब ये 1 और 200 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा 200। अब ये 200 को 1 से भाग करेंगे तो 200 आएगा। उसको इसके ऊपर में 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 200 जोड़, ये 200 को 200 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 को इसके ऊपर में 10 है तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। अब ये दोनों का घात कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो गया 8,000 गुणा, अब देखिए 200 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा बट्टा 200 का घात कितना हो जाएगा 3। अब ये 0 कट गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 8,000 गुणा, अब देखिए 21/20 का घात 3 है तो 21/20 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, तो ये 0 कट गया, ये 0 भी कट गया और ये 0 भी कट गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। तो देखिए सब कट गया, क्या बचा 21 बचा। 21 देखिए 3 बार बचा। तो 21 और 21 को गुणा करने से क्या आता है 441। तो हम लोग क्या करते हैं 441 को 21 से गुणा करते हैं। तो यहीं पे हम लोग रफ कर लेते हैं 441। अब देख लीजिएगा 21 गुणा करने से 441 आता है। तो 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9। तो कितना आ गया 9261 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 में देखिए क्या है, राखी ने 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार लिए और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक। तो देखिए यहाँ पे 2 जन है राखी। तो राखी जो है वो क्या है, वो साधारण ब्याज पे उधार लेती है और काजल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और कितना ज़्यादा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे राखी के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा राखी के लिए। तो राखी के लिए जो मूलधन है तो मूलधन को पी से लिखते हैं। पी बराबर कितना है 8,000। ठीक है, और समय तो देखिए साधारण ब्याज के लिए जो समय है उसको टी ही लिखते हैं। तो ठीक है, तो टी बराबर कितना है 3 वर्ष यानी कि टाइम। और दर कितना है 6%। तो आर बराबर कितना है 6%। तो राखी किस पे उधार लेती है, साधारण ब्याज पे। तो हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी कि पी गुना टी गुना आर बटा 100। ठीक है, तो पी की जगह क्या लिखेंगे 8,000 लिखेंगे, टी की जगह 3 और आर की जगह 6 बट्टा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया।
तो देखिए 8 या क्या हो जाएगा 24, 240 को 6 से गुना करते हैं, 240 को 6 से, 6 0 0, 6 चौके 24 का 4, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 13 14, ठीक है। तो कितना आया 1440 रुपया, यानी कि इतना रुपया क्या है राखी को ब्याज देना पड़ेगा। अब हम लोग लिखते हैं काजल के लिए, ठीक है। तो काजल ने भी उतने ही रुपया उतने ही समय के लिए, लेकिन उसका जो दर है वो अलग है। तो इसके लिए भी हम लोग P लिखते हैं, P बराबर 8000 रुपया, और उसमें जो उतने ही समय के लिए, तो N बराबर कितना है 3 वर्ष, लेकिन उसका क्या है दर अलग है। तो R उसमें दर वो कितने प्रतिशत पे लेती है 4%, तो R बराबर दर 4%। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तो लिखेंगे चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो इसीलिए मिश्रण का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A = P × 1 + R बटा 100 का घात क्या हो जाएगा N, ठीक है। तो P की जगह क्या लिखेंगे 8000 लिखेंगे, 1 की जगह 1 ही लिखेंगे, R की जगह 4 लिखेंगे बटा 100, और N की जगह क्या लिखना है 3। अब ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8000, 1 और 100 का लॉसो लेंगे तो 100 आएगा, फिर ये 100 को 1 से भागें तो 100 आएगा, उसको फिर इसके ऊपर में 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही होगा, फिर जोड़िए 100 को 100 से भागें तो 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, ये सब का घात कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो गया 8000 गुणा 100 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 104 बटा 100 का घात 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8000 गुणा, अब 104 बटा 100 का घात 3 है, मतलब 104 बटा 100 को 3 बार लिखेंगे। तो 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100, ठीक है। तो देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया, फिर ये जीरो और ये जीरो कट गया, ठीक है। तो देखिए अगर नीचे हम लोग काटते हैं ना, तो नीचे ऊपर में कोई 5 नहीं है, तो नीचे अगर काटते हैं तो 5 25 ऐसे बच जाएगा, फिर भाग करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 104 को 3 बार गुणा करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हम लोग 104 को 3 बार गुणा करते हैं रफ में, ठीक है। तो देखिए 104, ठीक है। तो देखिए 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 0 0 और 1 1, फिर 4 एकम 4, फिर 0 से ये सब गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 1 से 1 चौके 4, 1 0 0, 1 एकम 1, तो कितना है 6 1 4 4 8 0 1। अब इसको फिर से क्या करना है 104 से गुणा करना है, तो 104 से लिखते हैं, 4 6 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 5 6, फिर 4 8 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 एकम 4 4 0 0 और 3 3, फिर 4 एकम 4। अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 को 6 से गुणा करते हैं 0, 1 से गुणा करेंगे तो भी 0, 8 से गुणा करने से 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 1 से गुणा करने से भी 0 आएगा, फिर 1 से 1 6 1 एकम 1, 1 8 8, 1 0 0, 1 एकम 1। तो कितना आया देखिए, ये 4 6 और 2 8, 4 और 1 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 हाथ मेरा 1 0 और 1 1, फिर ये 1। अब इसको फिर हम लोग किससे करना है 8 से, तो 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 6 48, 49 50 51 का 1 हाथ में रहा 5, फिर 8 8 64, 64 और 5 65 66 67 68 69, 69 का 9 हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 38 का 8 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16 और 3 17 18, 19 का 9 हाथ में रहा 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8, ठीक है। तो क्या है 8 9 9 8 9 1 2, ठीक है। तो ये आया, तो ये आया क्या किया हम लोग 104 को 3 बार गुणा किए और उसको फिर 8 से गुणा किया, तो क्या आया 8 9 9 8 9 1 2 बट्टा, नीचे देखिए क्या है ये 10 बचा है और ये 100, तो 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। अब देखिए नीचे क्या है 1 के बाद 3 जीरो, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे पीछे से 3 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में देखिए 1 2 3, यानी कि 8 9 9 8 8 9 9 8.912।
अब देखिए ये रुपया पैसा है तो दशमलव के बाद क्या है, पैसा होता, तो पैसा में हम लोग 2 ही अंक रखते हैं, तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8998.91। तो ये क्या आया, मिश्र धन। अब हम लोग क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस पी। तो A कितना है, A है ये वाला 8998.91 माइनस P क्या है, P देखिए 8000 है। ठीक है, तो इससे इसको घटाते हैं, तो ऊपर नीचे आप घटा लीजिएगा। तो देखिए इसको घटाइए तो क्या आएगा 998.91 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे तो ये 91 रहेगा, फिर ये तीनों से देखिए 0 माइनस करेंगे तो यही तीनों रहेगा, और ये 8 से 8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए राखी को 1440 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है और काजल को 998 रुपया 91 पैसा। तो अब हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि किसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो लिखेंगे राखी को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक आंसर। अब बोला है कितना अधिक, तो लिखेंगे अधिक ब्याज बराबर। तो अधिक ब्याज के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये 1440 से हम लोग माइनस करेंगे 998.91। ठीक है, अब ऊपर में यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं तो इसके पीछे यहाँ पे 0 देते हैं। 10 से 1 गया तो 9, फिर यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 10 गया तो 0.1, फिर यहाँ पे 10 4, तो कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, 441.09 रुपया राखी को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।